समाज मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालनार्थ आप सबके समक्ष कबीर साहब जी के विचारों पर कुछ कहने का प्रयास करूंगी। सदगुरु कबीर साहब की साखी है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। सदगुरु कबीर साहब जी इस साखी के माध्यम से हम सबको बताते हैं, जगाते हैं कि जो हम काम कल के लिए टाल देते हैं उस काम को आज ही कर लो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और जो आज करना है उसे अभी कर लो। क्यों? क्योंकि पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। पल में क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा कौन सा काम है जिसे हम कल के लिए टालते हैं। हम भोजन बनाना है तो उसे कल पर नहीं टालते, टीवी देखना है तो उसे हम कल पर नहीं टालते, खेत जाना है तो उसे हम कल पर नहीं टालते हैं, मोबाइल देखना है तो उसे हम कल पर नहीं टालते हैं। तो ऐसा कौन सा काम है जिसे हम कल पर टालते हैं, जिसे हम करने के लिए उत्सुक नहीं है। वह काम है अपने जीवन सुधार का। वह हम अपने जीवन में जो कमियां हैं, जो दोष है, जो दुर्गुण है, उसे हम कल पर टाल देते हैं कि आज गलती हो गई सो हो गई, कल से हम ध्यान देंगे। आज हम सत्संग में नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे। ऐसे मनुष्य जो है अपने सुधार का काम जो है वह कल पर टालता है। क्यों? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अपने अंदर, उसके अंदर कमियां हैं, वो सुधरना नहीं चाहता, अपने जीवन में बदलाव लाना नहीं चाहता, इसलिए वह काम को जो है कल पर टालता है। वह काम कौन सा है? वह काम है अपने जीवन को सुधारने का, अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करने का। अपने जीवन में हम सत्संग को अपनाना नहीं चाहते, इसलिए हम इसे कल पर टालते हैं। क्यों? क्योंकि हमें संसार जो है बड़ा प्रिय लगता है। संत गुरुजनों की बातें जो है वह हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि संत गुरुजन जो है यही बताते हैं कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कल्याण का काम करो, कल्याण का काम करो, निंदा चुगली मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे करो, वैसे करो। यही सब उपदेश तो देते रहते हैं। उनका काम ही क्या है? खाली बैठे रहते हैं और जो मिल जाए उन्हीं को अपना ज्ञान सुनाने लगते हैं। ऐसे सोचते हैं। उन्हें सत्संग का महत्व नहीं पता, उन्हें अपने जीवन की वास्तविकता का ज्ञान नहीं है कि आज हम स्वस्थ हैं, कल हमारा शरीर स्वस्थ रहे या ना रहे। आज हम जीवित हैं, कल ना जाने यह श्वास चले ना चले, इसकी उसे वास्तविकता का पता नहीं है। जानता तो है कि संसार में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, यह संसार मुसाफिर खाने की तरह है। लेकिन कब जानते हैं? जब कोई मर जाता है और उसे हम शमशान में लेकर दफनाने लगते हैं या जलाने लगते हैं, तब उस समय याद आता है कि ये संसार जो है क्षणिक है, क्षण भंगुर है। तो ये ज्ञान जो है ये मरघटिया वैराग है। सही ज्ञान कब होगा? जब हम इस बात को निरंतर याद रखें। यदि हम इस बात को निरंतर याद रखेंगे तो हम होशपूर्वक जिएंगे। अब आप सोचेंगे कि होशपूर्वक जीना, तो हम लोग भी तो होशपूर्वक जीते हैं। नहीं, हम लोग होशपूर्वक नहीं जीते हैं, हम लोग बेहोशी में जीते हैं। हम लोग बेहोशी में जीते हैं। कैसे? जैसे ना बोलने योग्य बातें हम कह देते हैं, ना करने योग्य काम हम कर देते हैं, नहीं खाने योग्य चीजें हम खाते हैं। जो अपने जीवन में दुर्गुण है, बुराइयां हैं, उसे हम, जैसे झूठ बोलना है, इसको हम छोड़ नहीं पाते हैं।
चोरी करना है, इसको हम छोड़ नहीं पाते हैं। हिंसा करना है, इसको हम छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम होशपूर्वक नहीं जीते हैं। हम होशपूर्वक जीना सीखे, बेहोशी को त्यागे। सदगुरु कबीर साहब जी की साखी हमें याद दिलाती है कि कल करे सो आज कर। तुम किस भरोसे काम, जो कल्याण का काम है उसे कल पर टालते हो? क्या तुमने कल की गारंटी ले रखी है कि कल यह शरीर रहेगा? जीवन की वास्तविकता को समझे, अपने जीवन के महत्व को समझे। जो काम हम स्वास्थ्य शरीर में कर सकते हैं, जो काम हम जवानी में कर सकते हैं, वो काम हम बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। बुढ़ापे में चलना मुश्किल हो जाता है, बुढ़ापे में आँख से दिखाई नहीं देता है, बुढ़ापे में स्वास्थ्य जो है वह खराब रहता है। उस समय हम यह नहीं कहते कि अभी हम यह नहीं कहते कि जो किसानी का काम है वह बुढ़ापे में करेंगे, नौकरी का काम है वह बुढ़ापे में करेंगे, व्यापार का काम है वह बुढ़ापे में करेंगे। मोबाइल देखना है तो ये नहीं कहते कि अभी पढ़ने लिखने का समय है तो इसे बुढ़ापे में करेंगे, क्योंकि बुढ़ापे में हम बिस्तर में रहेंगे तो हमारे पास कोई नहीं रहेगा, तो उस समय देखेंगे मोबाइल। ऐसा नहीं सोचते, उसके लिए तो समय कैसे भी हो हम निकाल लेते हैं, लेकिन कल्याण का काम जो है उसे हम कल पर टाल देते हैं। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझाऊं। एक इंसान जो है, एक व्यक्ति जो है वह घने जंगल में भागे जा रहा था। अंधेरा हो गया था, रास्ते में उसे कुआं दिखाई नहीं दिया और वह गिर पड़ा। अब गिरते गिरते नसीब वाला था, नसीब उसका बलवान था, तो एक पेड़ की झुकी हुई डाली उसके हाथों में आ गई। अब वह उसे पकड़ लिया। अब नीचे देखा तो कुएं में चार मगरमच्छ उसकी इंतजार में कि कब यह गिरे और कब हम इसे भोजन बना लें। और उसने जिस डाली को पकड़ रखा था उसे 2 चूहे कुतर रहे थे, काट रहे थे। वह इंसान घबरा गया और जिस पेड़ की डाली को पकड़ रखे थे उस पेड़ को जो है हाथी जो है जोर जोर से हिला रहा था। वह उस पेड़ को जड़ से उखाड़ देना चाहता था। वह इंसान जो है घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो, ऐसा विलाप करने लगा। तब जो जिस डाली को पकड़ रखा था, जिस पेड़ के सहारे वह बचा हुआ था कुएं में गिरने से, तो इस पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता था। तो जब हाथी जो है उस पेड़ को हिला रहा था तब मधुमक्खियां जो है उड़ रही थी और जो छत्ता था मधुमक्खियों का जिसमें शहद था, वो शहद की बूंदें जो हैं गिरने लगी। तो एक बूंद जो है उस व्यक्ति के होठों पर आ गया। अब उसने उसे चखा तो उसे गजब का स्वाद लगा। उसे जैसे कोई स्वादिष्ट चीज़ होता है, जो स्वादिष्ट फल होता है, ऐसे उस शहद का स्वाद की अनुभूति होने लगी। वह एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा बूंदों को चाटने में लग गया। और इधर से भगवान का विमान आया और भगवान ने कहा कि बालक, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है, आओ मेरा हाथ पकड़ो और मेरे विमान में चले आओ, मैं तुम्हें इस संकट से बचा लूँगा। वह व्यक्ति जो है शहद की बूंदों को चाटने में लग गया। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं किस खतरे में पड़ा हूँ, और वो कहने लगा कि भगवान मैं अभी आया, बस ये 1-2 बूंद और गिरने वाली है, उसे चाट लो फिर आऊँगा। भगवान जो है देखते रहे और वो व्यक्ति वैसा कहते रहे कि बस एक बूंद, बस एक बूंद, ऐसा करते रहे। तो भगवान का विमान जो है वहाँ से चला गया और वो जिस खतरे में पड़ा था कि 4 मगरमच्छ कुएं में मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैंने जिस डाली को पकड़ रखा है उसे 2 चूहे काट रहे हैं और पेड़ को भी हाथी जो है हिलाने में लगा हुआ है, उसे उखाड़ने में, जड़ से उखाड़ने में उस पेड़ को लगा हुआ है। तो ये जो व्यक्ति है जो संकट में फंसा हुआ है, वह व्यक्ति हम सभी हैं। हम सब इस संसार रूपी वन में भटक रहे हैं और अज्ञानता के कुएं में गिरने वाले हैं। और 4 मगरमच्छ
जो है वह काल है, मौत है। वह हमारे इंतज़ार में है कि कब इनकी श्वास टूटे और मैं कब इसे ले जाऊं। और दो चूहे हैं, दिन और रात बीत रहा है। कब इस डाली कट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। और हाथी जो पेड़ को उखाड़ने में लगा हुआ है, वह हाथी है अहंकार। अहंकार हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। तो ये कहानी का भाव यही है कि हम इस संसार में आकर भी, इस दुख रूप संसार में आकर भी जो संकट है उसे हम ध्यान नहीं देते हैं। किसमें भूले हुए हैं? विषयों में भूले हैं, विषयों की आसक्तियों में भूले हुए हैं, भोगों में भूले हुए हैं। हम शहद की बूंदे यही हैं, भोग, विषय वासना, इसी को हम रात दिन भोग रहे हैं और हम भूल जाते हैं कि मैं किस खतरे में पड़ा हूँ। ये संसार जो है क्षणिक है, दुख रूप है। हमारे जीवन में अहंकार है, हर किसी के अंदर अहंकार होता है, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज़्यादा। इसी अहंकार को त्यागने की बात सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि जो मनुष्य जीवन मिला हुआ है इसके महत्व को समझे, क्योंकि जो अहंकार जो है वह हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, हमारे जीवन में सद्गुणों को आने से रोक देता है। यह अहंकार ही है जो हमारे जीवन को ऊपर उठाने में बाधा पड़ा हुआ है।